सो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, जिसका पार्ट 1 था। उसमें हमने देखा था बेसिक थ्योरी, उसके कंसेप्ट क्या हैं जिससे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व किया जा सके। उसमें हमने देखा था रक्त संबंध में जनरली 3 तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला होता है पजल टाइप, दूसरा होता है इंडिकेटिंग टू या इशारे वाले सवाल, तीसरा होता है कोडेड टाइप। पहले पजल टाइप में मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि जिसमें कई सारे रिलेशन हमको दिए रहते हैं, जैसे ए का बी से रिलेशन, बी का सी से रिलेशन, सी का डी से रिलेशन और ए और डी का रिलेशन उसमें पूछ लिया जाता है। और उस पर हमने 2 क्वेश्चन भी पिछले वीडियो में किए थे। पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लेक्चर में हम देखेंगे इंडिकेटिंग टू, इशारे वाले सवाल, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इशारे वाले क्वेश्चन का मतलब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इस तस्वीर को देखते हुए ए कहता है, इस तस्वीर को देखते हुए या छाया चित्र को देखते हुए या उस आदमी की तरफ इशारे करते हुए, जब भी इस प्रकार के शब्दों का यूज किए जाए तो वो है इंडिकेटिंग टाइप क्वेश्चंस। और तीसरे होते हैं कोडेड टाइप। तो इस वीडियो में हम बेसिकली इंडिकेटिंग टाइप या इशारे वाले क्वेश्चंस पे ही हम फोकस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोडेड टाइप पर भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंडिकेटिंग टू या इशारे वाले सवालों को सॉल्व करने के लिए एक आसान तरीका है। उस ट्रिक को यदि आप एक बार समझ जाते हैं तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। ट्रिक्स है कि जब भी इन क्वेश्चंस में मैं या मेरे लिखा जाए, उसका मतलब आपको समझना है कि कहने वाला, यानी जो उस क्वेश्चन में बात कर रहा है उसका मतलब है कहने वाला। ये और यह, वह, इसका, उसका, इस टाइप के यदि वर्ड का यूज किया जाए तो इसका मतलब है जिसकी तरफ इशारा किया जाए। इसका मतलब अभी मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा, ये ट्रिक आप अभी देख लीजिए। तीसरी ट्रिक है मैं मेरे से शुरू होता है सरलीकरण, मतलब जो सेंटेंस हमें तोड़ना है, जहाँ पर भी मैं या मेरे लिखा हुआ है वहाँ से हमें क्वेश्चन को तोड़ के और फिर सॉल्व कर रहे हैं। अब ये जो ट्रिक है अभी आपको समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें हम देखेंगे कि इन ट्रिक्स को किस प्रकार से यूज किया जाए और ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध के क्वेश्चनों को विदिन सेकेंड, 1-2 सेकेंड में क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहला मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण ले रहा हूँ जो कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप देखिए कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन कितना सिंपल है। आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए दिनेश बोला, इसका पिता मेरी माता की इकलौती संतान है, तो वह चित्र किसकी है? ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, दिनेश की, दिनेश के भाई की, दिनेश के पुत्र की, दिनेश के पिता की। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। यदि आप इन क्वेश्चन में जल्दीबाजी करते हैं बिना समझ के, तो ये क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं इनमें। तो देखिए किस टाइप से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, मैं आपको बहुत ही एक सरल ट्रिक यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। देखिए, सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, इसका पिता मेरी माता की इकलौती संतान है। तो देखिए, जहाँ पर भी मेरी, मैंने अभी एक ट्रिक बताई थी कि जहाँ पर भी मैं या मेरे से शुरू है तो वहाँ पर हम उसको क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। देखिए, तो यहाँ पर मेरी कहाँ से, यहाँ पे हमने इसको ब्रेक कर लिया। तो देखिए, इसका पिता, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए दिनेश बोला, तो ये इसका पिता जो है ये किसके लिए कह रहे हैं, एक चित्र की ओर कह रहे हैं। तो हम ये बोल देंगे इसका पिता मतलब किसका पिता, मतलब वो जो चित्र में जो दिखाई दे रहा है उसका पिता। तो हम लिखेंगे चित्र का पिता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है। यदि आप इसको एक बार समझ जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका पिता मतलब किसके बारे में बोल रहा है, उस चित्र के बारे में, उस चित्र का पिता। और कौन बोल रहा है, दिनेश। तो ऐसे क्वेश्चनों में एक बात और ध्यान रखना है, जो भी आदमी बोलता है, जैसे दिनेश बोला तो दिनेश को मान लीजिए मैं खुद दिनेश हूँ, तो इसका पिता यानी चित्र का पिता। अब यहाँ से देखिए, इस वाक्य को, इस सेंटेंस को सॉल्व करना ही मेन इंपॉर्टेंट है। इसी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मेरी माता की इकलौती संतान, तो देखो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो।
मेरी माता की, मेरी माता की मतलब दिनेश की माता की, तो यहाँ पर आप लिख लो दिनेश की माता, क्योंकि मेरा मतलब क्या है, दिनेश, क्योंकि यहाँ पे कौन बोल रहा है, दिनेश, तो मेरी माता मतलब दिनेश की माता, दिनेश की माता। उसके बाद आप सॉल्व कीजिए इकलौती संतान, तो दिनेश की माता की इकलौती संतान, तो बताइए दिनेश की माता की इकलौती संतान क्या होगा। भाई मैं अपनी माता का इकलौता संतान हूँ, तो मैं ही तो खुद हुआ ना, तो दिनेश की माता का इकलौता संतान क्या हो जाएगा, दिनेश ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कौन, दिनेश। तो देखिए, तो क्या बोल रहा है, चित्र का पिता क्या है, इस पूरे वाक्य का मतलब क्या है, दिनेश, चित्र का पिता दिनेश है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं चित्र का पिता दिनेश है। अब आइए आप जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वह चित्र किसकी है, दिनेश की, दिनेश के भाई की, दिनेश के पुत्र की, दिनेश के पिता की। देखिए चित्र का पिता दिनेश है, यदि चित्र का पिता दिनेश है तो दिनेश का ये क्या लगेगा, पुत्र लगेगा कि नहीं, तो ये चित्र जो है दिनेश का क्या है, पुत्र, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, दिनेश के पुत्र। तो वो चित्र किसका है, दिनेश के पुत्र की। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं यदि आपको ये ट्रिक समझ में आ जाती है तो। देखिए मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, इसका पिता, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए दिनेश बोला, इसका पिता मेरी माता की इकलौती संतान है। तो देखिए जब भी मैं या मेरी आ जाए वहाँ पर आप उसको सेंटेंस को तोड़ लीजिए, ठीक है। तो इसका पिता अलग हो गया, मेरी माता की इकलौती संतान है, ये अलग हो गया। अब इसका पिता किसके पिता की बात कर रहे हैं, तो देखिए एक चित्र की ओर इशारा करते हुए दिनेश बोला कि, तो इसका पिता मतलब चित्र का पिता, जो चित्र में जो आदमी की फोटो बनी हुई है उसका पिता, चित्र का पिता मेरी माता की इकलौती संतान है, मतलब किसकी माता की, दिनेश की माता की। तो पहले तो आप क्या कीजिए, मेरी माता को यहाँ तक लिखिए, तो मेरी माता मतलब किसकी माता, दिनेश की माता। उसके बाद आइए आगे का इकलौती संतान, तो दिनेश की माता की इकलौती संतान, तो दिनेश की माँ की इकलौती संतान क्या हो जाएगी, खुद दिनेश होगा। तो ये इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, सिर्फ दिनेश। तो चित्र का पिता दिनेश है, चित्र का पिता क्या हो जाएगा, दिनेश। तो जब चित्र का पिता दिनेश है तो दिनेश का चित्र क्या होगा, पुत्र होगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दिनेश के पुत्र। देखिए एक और मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ताकि ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। दूसरा क्वेश्चन ये है, सीता की तरफ इशारा करते हुए विनोद ने कहा, वह मेरे पुत्र के दादाजी की पत्नी की इकलौती पुत्र वधू है, तो सीता विनोद से किस प्रकार संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन यदि आपको ये ट्रिक समझ में आ जाती है तो ऐसे क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए तो मैंने क्या क्या बोला था कि जब भी ऐसा कोई भी सेंटेंस दिया गया है, मैं या मेरे जहाँ पर स्टार्ट होता है वहाँ से उस क्वेश्चन को ब्रेक कर लो। तो देखो मेरे यहाँ पे दे रखा है, इसको मैंने ब्रेक कर लिया। तो अब ध्यान दीजिए, सीता की तरफ इशारा करते हुए विनोद ने कहा, वह मेरे पुत्र के दादाजी की पत्नी की इकलौती पुत्र वधू है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या है कि मैं या मेरे जब बोला जाए उसका मतलब है कहने वाला, और यह है वह है इसका उसका, मतलब जिसकी तरफ इशारा किया जाए। तो आप देखिए ये बोल रहा है वह मेरे पुत्र के, तो वह का मतलब क्या है, यहाँ पर सीता की तरफ इशारा करते हो। बताओ किसकी तरफ इशारा किया गया है, सीता की तरफ, तो वह कौन हो जाएगा, सीता, ठीक है। तो ये वह कौन हो गया, सीता। मेरे पुत्र के, तो मैं मेरे, बताओ मैं या मेरे कौन है, कहने वाला, कौन कह रहा है यहाँ पर, विनोद, तो ये मेरे कौन हो जाएगा, विनोद, विनोद। देखिए अब आगे समझिए, तो मेरे पुत्र के मतलब विनोद के पुत्र के, विनोद के पुत्र के दादाजी। तो अब आप इसको सॉल्व करिए, पहले इस क्वेश्चन इस यहाँ तक के जो वाक्य है इसको आप बनाइए। विनोद के पुत्र के दादाजी, तो बताओ विनोद के पुत्र के दादा क्या कहलाएंगे, विनोद के पापा, विनोद के पिता। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। विनोद के पुत्र के दादाजी, यानी हम ये कह सकते हैं ना कि हमारे पुत्र के दादाजी क्या होंगे, हमारे पिता ही तो होंगे। तो विनोद के पुत्र के दादाजी क्या होंगे, विनोद के पिता। ये यहाँ तक वाक्य खत्म हो गया। अब हम आगे करते हैं, विनोद के पिता की पत्नी। आप अब इस यहाँ पर आइए, विनोद के पिता की पत्नी। तो बताओ मेरे पिता की पत्नी क्या होगी, मेरी माँ होगी, मतलब विनोद के पिता की पत्नी क्या होगी, विनोद की
माँ। अब ये वाक्य खत्म हो गया। अब हम आते हैं इस पे, विनोद की माँ की इकलौती पुत्र वधू है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, विनोद की माँ। फिर आगे हम पढ़िए, विनोद की माँ की इकलौती पुत्र वधू है। तो बताइए, विनोद की माँ की इकलौती पुत्र वधू, यदि मैं बोलता हूँ कि मेरी माँ की इकलौती पुत्र वधू, मतलब वाइफ हो गई, यानी विनोद की माँ की बहू है। इसका मतलब क्या हो, विनोद की वाइफ हो गई कि नहीं, विनोद की वाइफ या पत्नी बोल सकते हैं। तो बताइए, अब इस सेंटेंस को आप जोड़ दीजिए, सीता विनोद की वाइफ है। बस इस पूरे का मतलब, आप यहाँ गौर से देखिए, इस पूरे वाक्य का मतलब, मेरे पुत्र के दादाजी की पत्नी की इकलौती पुत्र वधू, इस पूरे का मतलब क्या हो गया, विनोद की वाइफ है। अब आप इस सेंटेंस को दोबारा जोड़ दीजिए, सीता विनोद के, आप इस सेंटेंस को दोबारा से जोड़ दीजिए। कैसे, सीता विनोद की वाइफ है। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो सीता विनोद से किस प्रकार संबंधित है। तो बताइए, सीता विनोद की क्या हो गई, वाइफ। वाइफ मतलब पत्नी। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, डी। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो देखिए, मैंने क्या बोला था, जब भी मैं या मेरे से चालू हो, मैं, मेरी, मेरे से चालू हो, वहाँ पर हम सेंटेंस को क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए, फिर मैंने आपको ट्रिक में बताया था, मैं या मेरे कौन होता है, कहने वाला। तो बताइए यहाँ पर कौन कह रहा है, एक स्त्री का परिचय देते हुए व्यक्ति बोला। तो यहाँ पर मेरा मतलब व्यक्ति और उसकी माता। तो मैंने बोला यह है, वह है, इसका, उसका, ये कौन होते हैं, जिसकी तरफ इशारा किया जाए। बताओ किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, एक स्त्री का परिचय देते हुए। परिचय देना या इशारा करना एक ही बात है। एक स्त्री का परिचय देते हुए, तो उसकी माता मतलब क्या हो गया, स्त्री की माता। ठीक है। अब आप जो मैंने आपको ट्रिक, जो आपको मैंने तरीका बताया था, उस तरीके से आप इस वाक्य को सॉल्व करें, सेंटेंस को सॉल्व करें। तो बताइए, मेरी सास की इकलौती पुत्री, मेरी कौन है यहाँ पे, व्यक्ति। तो व्यक्ति की सास, अब पहले आप इसको, व्यक्ति की सास की इकलौती पुत्री। बताइए, मेरी सास की पुत्री जो होगी वो मेरी क्या होगी, वाइफ होगी। यानी इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, पूरे सेंटेंस का मतलब हो गया वाइफ, व्यक्ति की वाइफ, मेरी सास की इकलौती पुत्री, यानी व्यक्ति की सास की इकलौती पुत्री क्या हो जाएगी, व्यक्ति की वाइफ। और अब इस सेंटेंस को पूरा जोड़ दीजिए। बस इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये था। और इन पूरे दोनों सेंटेंस को आप जोड़ देंगे, दोनों वाक्य को जोड़ देंगे, तो क्या कहलाएगा, स्त्री की माता व्यक्ति की वाइफ है। तो बताइए, स्त्री की माता व्यक्ति की वाइफ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो व्यक्ति है वो इस स्त्री का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा कि नहीं। भाई, स्त्री की माता व्यक्ति की वाइफ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्त्री जो है, ये व्यक्ति जो है स्त्री का पिता है। तो क्या पूछा है, उस व्यक्ति का उस स्त्री से क्या नाता है। तो बताओ, ये स्त्री का पिता कौन है, व्यक्ति। इसका मतलब इस व्यक्ति की ये क्या लगेगी, बेटी। बेटी यानी क्या हो जाएगा, सॉरी, उस व्यक्ति का उस स्त्री से क्या नाता है। तो बताइए, ये व्यक्ति जो है स्त्री का क्या है, पिता। तो ऑप्शन दिया हुआ है पिता, तो इसका आंसर हो जाएगा पिता। देखिए, हमने जो है ब्लड रिलेशन के जो दूसरा जो टाइप होता है, इंडिकेटिंग या इशारा करते हुए, इसमें हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप कई सारी बुक्स होती हैं, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि किसी रीजनिंग या मैथ्स के टॉपिक में आपको दिक्कत है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और रीजनिंग के कई वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। और उसके लिए आपको ऑनलाइन एक हमारा चैनल है, ऑनलाइन पढ़ाई, जिसको आपको जाके लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। आप सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो वो वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई करेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।